हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम दो नदियों को पढ़ने वाले हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी हम पढ़ रहे थे, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसमें दो अंतिम नदियां बच गई थी। इनके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा नदी तंत्र इनका नहीं है, बस इनके बारे में आपने याद रखना है कि कहाँ पर गिरती है। और ज़्यादा इनके बारे में जो पूछा जाता है वो ये है कि ये किस राज्य में जो है प्रभावित होती है, यानी कि बहती है। तो यहाँ से आपने देखना है, पहले हम बात करेंगे पेन्नार नदी की और फिर उसके बाद बात करेंगे वैगई नदी की, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। पेन्नार नदी निकलती कहाँ से है, तो आप ये समझना है कि कर्नाटक राज्य से निकलती है। वेट करें आप 5 मिनट वेट करें, मैं बाहर हूँ, ठीक है ना। देखो, अगर हम बात करें कर्नाटक के नंदी हिल्स से जो है निकलकर चलती है कौन सी नदी, पेन्नार नदी, ठीक है ना। और जो है ये कर्नाटक में बहते हुए उसके बाद जो है ये प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जब ये कर्नाटक राज्य से बनकर चलती है तो इसमें जो है 2-3 सहायक नदियां हैं इसकी, जो पेपर में आ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एक आप इसकी सहायक नदी की याद रखेंगे जिसका नाम है चित्रावती, ठीक है ना। कौन सी नदी है? चित्रावती। तो चित्रावती जो है वो पेन्नार नदी की जो है क्या है, सहायक नदी है, ठीक है ना। और दूसरी इसके बारे में आप बात याद रखेंगे, दूसरी एक नदी इसके बारे में याद रखेंगे आप, जिसका नाम है पापाघनी नदी, ठीक है ना। कौन सी है? पापाघनी। तो इसकी दो सहायक नदी आपने याद रखनी है, एक चित्रावती नदी और एक दूसरी पापाघनी नदी। और उसके बाद ये नदी जो है क्या हो जाती है, आंध्र प्रदेश के बाद, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। एक चीज आप यहाँ से याद रखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है वो ये है कि कौन सी नदी कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच बहती है। इससे पहले मैं दोनों तंत्र आपको पढ़ा चुका हूँ, कृष्णा तंत्र भी और कावेरी तंत्र भी, आप जाकर देख सकते हैं। तो कौन सी नदी जो है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में बहती है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे वो है पेन्नार नदी। कौन सी नदी है? पेन्नार नदी है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे वैगई नदी की। वैगई नदी के बारे में अगर आपने निकलने का क्रम देखना है तो आप सबसे पहले याद रखेंगे केरल राज्य। क्या याद रखेंगे? केरल राज्य, समझाने के लिए। निकलती नहीं है केरल से, वैगई नदी केवल तमिलनाडु राज्य में बहती है। तमिलनाडु से ये जो है राज्य मतलब भारत से बाहर निकल जाती है। लेकिन मैंने केरल क्यों बताया आपने केरल पे जब आप भारत के मैप को देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ऐसे करके हमारा जो है वो केरल है, और फिर ये तमिलनाडु जो है क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो आपने केरल में जो है इलायची की पहाड़ियाँ सुनी होंगी, ठीक है ना। केरल में जो है इलायची की पहाड़ी है, और इलायची की पहाड़ियों के बाद सामने जो है जब तमिलनाडु स्टार्ट होता है तो वहां पर आपको जो है देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर पर्वतमाला बना सकता हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसके नीचे आप याद रखेंगे तमिलनाडु का वर्षा नाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु की वर्षा नाडु की पहाड़ियाँ, किसकी है? वर्सुनाड या वर्षा नाडु की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और ये किस राज्य में आएंगी, तो ये आप याद रखेंगे, नीचे लिख सकते हैं आप तमिलनाडु, ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे कि केरल के बाद जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं उसके बाद सामने जब तमिलनाडु की बात करेंगे, यानी कि बॉर्डर, जो तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर है, वहां पर जो है वर्सुनाडु या वर्सुनाड की पहाड़ियाँ जो है आपको देखने को मिलेंगी। लिख सकते हैं वर्सुनाड भी। और यहाँ से जो है निकलकर चलती है कौन सी नदी हमारी, नाम है वैगई नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है? वैगई नदी है। सबसे महत्वपूर्ण इसके बारे में ये है कि इसकी जो सहायक नदी है उनको देखते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सिरू, नाम है सिरू लियार। अजीब नाम है इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे। नदी का नाम है सिरू लियार, ठीक है ना। तो सिरू लियार जो है किसकी सहायक नदी है, तो आप याद रखेंगे ये जो है वैगई नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। बाकी आप केवल याद यहाँ से ध्यान ये रखें कि इन जो है नदियों के बारे में पूछा जाता है ये किन राज्यों में बहती है, ठीक है ना। ये पूछता है इनके बारे में कि ये किन राज्यों में बहती है, अन्यथा ज्यादा इसके बारे में कुछ भी पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब जो है ये निकलकर चलती है तो इसकी एक नदी है जिसका नाम है सिरुलियार नदी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी इसकी सहायक नदी आप याद रखेंगे, नाम है थिनियार नदी। कौन सी? थिनियार नदी। पहली नदी है सिरुलियार नदी और दूसरी नदी है थिनियार नदी। किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप याद रखेंगे ये वैगई नदी की सहायक नदियां और तमिलनाडु में ही इससे मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर थोड़ा आगे बढ़ने पर जो है इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है
मंगलार नदी। कौन सी है? मंगलार नदी। ठीक है, बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, आप इनसे केवल ये याद रखना कि ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो ध्यान से बात को सुनना, सिलियार, मंगलार या थुनियार जो है वो बैगई नदी की सहायक नदियां हैं। और बैगई नदी भारत के किस राज्य में बहती है, किस राज्य की नदी है? तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु की नदी है। जैसे पेनार की बात करें, कर्नाटक और जो है आंध्र प्रदेश में बहती है। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण इसका गिरने का क्रम जो है, अगर बात करें कि ये जो है तमिलनाडु राज्य से बाहर जो है गिरती है, भारत से चली आती है, लेकिन गिरती कहाँ पर है ये आपने याद रखना है। तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी नहीं, बल्कि आप याद रखेंगे पाक की खाड़ी। क्या याद रखेंगे? पाक की खाड़ी। ठीक है ना, तो ये जो है पाक की खाड़ी में गिरती है। आप देख सकते हैं जब आप मैप बनाएंगे तो आपको एक्चुअल में इसकी जो है कंडीशन वहां पर दिखेगी कि कहाँ गिर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली थी, उन सबको हमने पढ़ा था, दामोदर से लेकर और वैगई नदी का तक मैं आपको सारी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा, ताप्ती, ठीक है ना, साबरमती, भरतपुजा, पेरियार, ये सब केरल वगैरह की नदी जो है, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपने पिछली अगर वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप देख सकते हैं जाकर। धन्यवाद।